हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 10 और आज की क्लास में हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 में यह वर्णन किया गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 231 में यह कहा गया कि संसद विधि के द्वारा यानी कि कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी कि एक ही उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 राज्यों में हो सकता है। यानी कि 2 राज्यों के लिए एक ही कॉमन उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 231 में किया गया। यानी कि राज्य 2 हों और उनका सर्वोच्च उच्च न्यायालय 1 हो। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है, तभी तो 25 हैं। और उनमें से जो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अंडर 1 से अधिक राज्य हैं। उसके बाद है सबसे पुराना उच्च न्यायालय। जो सबसे पुराने उच्च न्यायालय वो हैं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ये तीनों 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 में बने हैं। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ये 1866 में बना था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या है? कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो तो उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये उसकी योग्यताएं हैं। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। तो जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। और न्यायाधीशों की जो अवकाश करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 है और 65 वर्ष प्रस्तावित है। यानी कि अभी लागू नहीं की गई है, अभी 62 वर्ष ही है। उसके बाद अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के राज्यपाल के उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। यानी कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है। और जिस राज्य में जो हाई कोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति वो परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 217 में है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो ये है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बेसिकली इसमें 226 आर्टिकल नंबर 226 का वर्णन किया गया है, जो हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट प्रदान करता है। जैसे कि वह सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का आदेश है, वो अनुच्छेद 32 के तहत है। उसी प्रकार हाई कोर्ट को 226 के तहत है। इसमें लिखा गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देशों, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख जारी करने का अधिकार है। यानी कि बेसिकली प्रारंभिक क्षेत्राधिकरण के तहत रिटें जारी करने का अधिकार है 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट की रिट कहाँ पर है? अनुच्छेद 32 में। उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दे दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। और दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों में अपील हो सकती है जो 5 लाख या इससे अधिक से संबंधित हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार और भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षक आदि मामलों की अपील भी सुनता है। उसके बाद है प्रशासकीय अधिकार कौन कौन से होते हैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को? उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। यानी कि जो उनके अंडर में हाई कोर्ट के अंडर में जो न्यायालय होते हैं उनमें नियुक्ति, पदोन्नति और छुट्टी के संबंध में हाई कोर्ट नियम बना सकता है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें किसी व्यक्ति ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता तो वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। लेकिन किसी दूसरे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है वह। उसके बाद है राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी उच्च न्यायालय
स्थित हैं या स्थापित किए गए हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।